जब विराट रूप का दर्शन कराया है राजा बलि को, उस समय इतना लंबा पैर किया, अतल वितल सुतल महातल तल अतल सातल पाताल 7 लोक को भगवान ने एक ही पैर से नाप लिया। धरती शनै शनै समयानुसार सबको भगवान का दर्शन तो नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष उनका दर्शन नहीं हो पाता, परंतु नाम ही एक ऐसा आधार है जिससे जन जन का कण कण का कल्याण हो जाता है। जिस नाम के आधार पर ध्रुव नारायण जी तर गए, जिस नाम पर प्रहलाद जैसे भक्त तर गए, तो अनेकों गाथाएं आती है भगवान के नाम का महत्तम। शास्त्रों ने नाम को ऐसा संवार करके बना करके उनके महत्व को रखा है। भक्तों गुणों का साक्षात मूर्ति है और भगवान का परम भक्त है। एक बार पति पत्नी के मन में कुछ विचार आया, दोनों बैठे हैं, तो अम्बरीश ने अपनी पत्नी पद्मा से कहा, देवी, जिस परमात्मा ने इस तन को दिया है, तो ये सूकर कुकर की तरह मात्र और खाने पीने के लिए नहीं है, केवल जीवन निर्वाह के लिए नहीं है, ये तन परमात्मा में लगाने के लिए है, जीवन को समर्पित करने के लिए है। तो उस नारायण को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्रत उपवास करना चाहिए ताकि हमारा जीवन का संबंध ईश्वर से जुड़ जाए, हम उसको जोड़ दें। क्योंकि परमात्मा से अपने जीवन को जोड़ने के लिए कोई ना कोई धर्म का कार्य करना पड़ता है, तभी इस जीव का संबंध परमात्मा से जुड़ता है। तो पद्मा कहने लगी, नाथ, भगवान से जोड़ने के लिए एक ही उपाय है कि कोई व्रत उपवास करना चाहिए। तो आप सबको मालूम है व्रत क्या है। परम पिता परमात्मा के निमित्त और एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया को व्रत से ही व्रत है, जिसको संकल्प कहते हैं और उसी को व्रत कहते हैं। और उपवास क्या है? उप कहते हैं समीप को और वास कहते हैं बैठने को। तो जो किसी भी आधार को लेकर के भगवान के समीप बैठने का सदा विचार करते हैं, उसको उपवास कहा जाता है। कोई भी आप देवी देवता के निमित्त और कोई आधार लेंगे उनको प्राप्त करने के लिए एक नियम का, तो उसको उपवास कहा जाता है, यानी भगवान के समीप बैठने की प्रक्रिया को उपवास कहते हैं। तो पद्मा बोली, कहे स्वामी, इच्छा हो रही है कि हम पति पत्नी दोनों एकादशी का व्रत करें। तो अम्बरीश बोले, अन्य नाम न लेकर के केवल एकादशी शब्द तुम बोली हो, तो इसका कोई तात्पर्य है क्या? कहे, जी हाँ, व्रतों में महान उत्तम व्रत है एकादशी का व्रत, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की बेटी है। थोड़ा सा चलिए, प्रेम से बोलो हरि नारायण भगवान की जय। अपने पद्मा बोली, कहे, नाथ, हम दोनों मिलकर के एकादशी का व्रत करेंगे और इसी बहाने ईश्वर से हम अपना संबंध जीवन भर के लिए जोड़ देंगे। तो प्रश्न किया अम्बरीश राजा की, एकादशी शब्द ही क्यों बोली हो? अरे हजारों व्रत है, उपवास है, तो इसमें कोई विशेष बात है क्या?
कहे एकादशी भगवान विष्णु की बेटी है, इसलिए इस व्रत में अधिकाधिक मिठास है, महत्व अधिक है। तो स्वयं जो सुनी थी बचपना में एकादशी के बारे में, तो पद्मा वर्णन करने लगी। कहे महाराज, कहा गया है कि ये भगवान की बेटी कैसी है एकादशी। एक समय की बात कि मूर नाम के दैत्य के साथ भगवान विष्णु का घोर घमासान युद्ध हुआ, परंतु लीला करनी थी भगवान को, इसलिए रण के मैदान से भगवान भागने लगा और भागते भागते भगवान हेमावती नाम के 12 योजन की गुफा के अंदर चला गया। मूर राक्षस दौड़ाते हुए जब अंदर गए तो भगवान पीतांबर को ढक करके सो गया है। गदा उठा करके राक्षस ने भगवान को मारने के लिए प्रयास किया। कहे गीदड़ कहीं का रण क्षेत्र छोड़ करके आए हो कायर, उठ संग्राम कर। ये कहते जो ही गदा भगवान के वक्षस्थल पर मारने वाला था, उसी समय भगवान की लीला से सोते हुए नारायण की नासिका से, नाक से एक प्रबला कन्या का जन्म हो गया। वो कन्या इतनी प्रबला थी कि तत्काल राक्षस से गदा को छीना झपटी करके अपने हाथ में ली और एक ही गदा से राक्षस का वध कर डाली। मूर राक्षस की लाश पड़ी है और बाजू में दोनों हाथ जोड़ करके कन्या खड़ी है। अजान की तरह नारायण की जब नींद खुली तो भगवान के चरणों में कन्या प्रणाम करती है। कहे कल्याणी तुम्हारा कल्याण हो, तुम कौन हो? कहे जन्मदाता पिता, आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं? मैं आपकी बेटी हूं ना, क्योंकि आपके द्वारा मेरा जन्म हुआ है। आपकी नासिका से, नाक से जब आप सो रहे थे तो मेरा जन्म हुआ। तो शायद जिस राक्षस को मारने के लिए आप इतना समय लगाए होंगे, लेकिन इनकी मौत नहीं हुई थी, तो एक ही गदा से मैं इसको मार डाली। देखिए लाश पड़ी है। भगवान झटके से हृदय से लगा करके बोले, कहे देवी तुमने मेरा बड़ा दुर्घर्ष कार्य कर डाली, बोलो वरदान मांगो, क्या चाहती हो बेटी? तो बोली प्रथम मेरा नामकरण कर दो। कहे आज तिथि का 11वां दिन है जिसको एकादश कहते हैं, इसलिए तेरा नाम एकादशी होगा। अब जो मांगना है सो मांग लो। कहे ऐ पूज्यवर, एकादशी तिथि के दिन जो भी नर नारी अन्न आदि का त्याग कर कंद मूल फल या दुग्ध का आहार लेकर के आपके व्रतचर्या करेंगे, ऐसे नर नारी को मरणोपरांत वैकुंठ धाम का भागी बना देना। बस यही आपसे मेरी विनती है। भगवान बोले तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। तो बड़ी सुंदर मांग की है एकादशी कि एकादशी करने वाले को समयानुसार भवसागर पार उतार देंगे। इसीलिए मैं चाहती हूं कि एकादशी का व्रत हम दोनों करें। तो अम्बरीश बोले 1 वर्ष के लिए मात्र संकल्प लेते हैं, निर्वाह हो जाएगा, इसके बाद में फिर संकल्प लेंगे। कहे ठीक है। 1 वर्ष के लिए एकादशी का संकल्प हो गया। राजा और रानी दोनों अयोध्या नरेश अपने जमाने का ऐसा धर्मात्मा कर्मात्मा है, समस्त गुणों का एक मूर्ति है महाराज अम्बरीश जी। अब उसमें एकादशी का व्रत करना अन्य गुणों में एक गुण और सम्मिलित हो गए। तो महाराज का प्रभाव सुन करके और लोग कोने कोने में संसार का जय जयकार
करने लगे, भक्त अम्बरीश की जय हो, रानी पद्मा की जय। जहां देखो वहां पर राजा रानी की जय जयकार होने लगी। परंतु शास्त्र का ये कहना है, जब जब तेरा गुण बढ़ेंगे, तेरा धन बढ़ेगा, तेरा परिवार बढ़ेगा, तेरा कारोबार बढ़ेगा, तेरी विद्या बढ़ेगी, तो जलन करने वाले की कमी नहीं। किसी की जय जयकार होती है गुणों के आधार पर, कर्म के आधार पर, तो जलन करने वाले सामने आ जाते हैं। और जलन का कोई विशेष कारण नहीं होता, सिर्फ यही कारण होता है कि इनको इतना मान क्यों मिल रहा है, इतना आदर क्यों मिल रहा है, ये इतना सुखी क्यों है, मैं क्यों नहीं। तो इस प्रकार से भावना जब जागती है तो एक दूसरे के प्रति जलन होने लगती है। तो जलन में इंसान जो है अपने आप को कमजोर समझने लगता है और सामने वाले को अधिकाधिक सुखी मानता है, तभी जलन प्रारंभ होती है। तो जलन करने वाले कोई और नहीं है, अम्बरीश और पद्मा का जलन करने वाले हैं दुर्वासा ऋषि। कोई साधारण जलन करे तो बात समझ में आ जाती है। दुर्वासा ऋषि जलन करने लगा कि वाह रे नाभाग का पुत्र अम्बरीश, तू अपनी रानी पद्मा के साथ और इतना मान सम्मान पा रहा है, तेरी जय जयकार लक्ष्मी नारायण के समान हो रही है। जहां देखो अम्बरीश राजा की जय, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। तो एक राजा की जय जयकार हो और एक तपस्वी को कोई ना पूछे, उनकी कोई जय जयकार ना हो, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो अम्बरीश के बदले लोग मेरी जय जयकार करे, मेरी बड़ाई करे, तो क्या करना होगा। तो मन ही मन ऋषि ने विचार किया, कोई ना कोई आधार लेकर के राजा को परास्त करना होगा। जब राजा मुझसे हार जाएगा तो लोग कहेंगे सबसे बड़ा दुर्वासा मुनि है, जिन्होंने राजा को हरा दिया, तो सर्वत्र मेरी जय जयकार होगी। इस विचार से खोटे विचार मन में आया राजा को परास्त करने का, और दरबार में पधारे एक संत आया है जानकर अम्बरीश ने बड़ा आदर किया, आओ भगत किया। मुनि जी की मैं क्या सेवा करूं। कहे देखो राजन, मैं सेवा कराने के लिए तेरे यहां नहीं आया हूं, मैं एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आया हूं, शंका का समाधान कर दो। तो अम्बरीश के मन में वही उसी समय एक बात खटकने लगे कि ऐसा लगता है कि इस प्रश्न के पीछे के उत्तर में कोई गंभीर परिणाम होने वाला है। एक महात्मा हो करके मुझसे प्रश्न करके उत्तर पाना चाहते हैं, सकल शंका का समाधान तो इनके पास होते हैं। पहले से भयभीत होने लगे अम्बरीश, क्योंकि दुर्वासा के स्वभाव को जानते हैं कि ये बड़ा ही क्रोधी है, कुछ भी बोल लेता है, कुछ भी कर लेता है। बोले कहे आपकी कृपा होगी तो प्रश्न का अवश्य उत्तर मिलेगा, तो बताइए क्या है आपका प्रश्न। बोले तपस्या के मार्ग में चलते हुए मैं भगवान को पाना चाहता हूं, मेरा मार्ग है तपस्या का, और तू एकादशी आदि का व्रत करके उपासना के मार्ग में चलता है, तेरा मार्ग है भक्ति का और मेरा मार्ग है तपस्या का। तो राजन आपको निर्णय करके बताना होगा कि मेरा मार्ग उत्तम है कि तेरा मार्ग उत्तम है, भक्ति श्रेष्ठ है कि तपस्या श्रेष्ठ है। समझने में देर नहीं लगी, अम्बरीश विचार करने लगा इसका परिणाम गंभीर हो सकता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यद्यपि परमात्मा को पाने के लिए लाखों मार्गों में सबसे उत्तम मार्ग है भक्ति का,
मार्ग, उसके सामने सभी मार्ग छोटे हैं। तो मेरा मार्ग है भक्ति का, तो मैं अपने मार्ग को पुष्ट करूं तो ये महात्मा जी नाराज होकर के मुझको श्राप दे देंगे। परंतु श्राप के डर के कारण मैं सत्य को कहीं छिपा करके रख दिया तो बड़ा दोष का भागी मुझे होना पड़ेगा। इसलिए श्राप लगे तो लगे, प्राण जाए तो जाए, परंतु हम सत्य बात को ही बोलेंगे। कहे मुनि जी, भगवान को पाने के लिए करोड़ों मार्ग है, परंतु भक्ति से बढ़ करके कोई उत्तम श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। और यही बात भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था। लक्ष्मण पूछे थे, प्रभु आपको पाने के लिए साधना का मार्ग है, योग क्रिया का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, कर्मकांड का मार्ग है, उपासना भक्ति का मार्ग है, तो किससे आप जल्दी द्रवित होते हैं? तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जाते बेगितों मैं भाई, जाति बेगितों मैं भाई, तो मम भगति भगत सुखदाई, तो मम भगति भगत सुखदाई, तो स्वतंत्र अवलंबन आना, तो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेरी आधीन ज्ञान विज्ञाना, यही आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगवान राम ने स्पष्ट कह दिया कि लक्ष्मण जाते बेगी द्रवों में भाई, और सो मम भगति भगत सुख दाई, उससे जल्दी द्रवित होता हूँ। सुनते ही दुर्वासा आग बबला हो गया, दुर्मते तेरी मति ठीक नहीं है। एक तपस्वी का इतना बड़ा अपमान किया और अपने मार्ग को उत्तम माना, अब तू मेरे कोप से बचने वाला नहीं। मैं तेरे को श्राप देता हूं। यो जबरन श्राप दिया दुर्वासा जी। बोले, जल जाए खेतियां हरी भरी, सूखे सब कूप और ताल यहाँ, सूखे सब कूप और ताल यहाँ, कर उठे अयोध्या त्राही त्राही, कर उठे अयोध्या त्राही त्राही, वह भीषण पड़े अकाल यहाँ। सब भीषण पड़े काल वहाँ, सब भीषण पड़े काल वहाँ, सब भीषण पड़े काल वहाँ, सब भीषण पड़े। मेरा श्राप है, अयोध्या नगर में 12 वर्षों तक के वर्षा नहीं होगी, दुष्काल पड़ेगा। तो जब अन्न के दाने नसीब नहीं होंगे राजन तुम्हारे यहाँ, तो तेरी जय जयकार के बदले प्रजाओं में हाहाकार मचेगा, तो तू परास्त हो जाएगा। लोग मेरी जय जयकार करेंगे कि दुर्वासा ने परास्त कर दिया अम्बरीश को, तो जाओ मेरा श्राप ग्रहण करो। मुनि जी का श्राप फलीभूत हुआ, वर्षा नहीं हुई, अन्न की उपज अयोध्या में नहीं हुई। अब 1 साल का दुष्काल का तो ठिकाना नहीं होता, 12 साल तक के लगातार कहीं पर दुष्काल पड़ जाए तो उनका अंदाजा भी नहीं हो पाता। महाराज अम्बरीश के अन्नों के भंडार में एक दाने भी नसीब अन्न दिखाई नहीं देते। चारों तरफ भूखी मरती हुई प्रजाओं में हाहाकार होने लगा। प्रजाओं की दुर्दशा को एक बार सहन न करने के कारण और अम्बरीश ठाकुर जी के मंदिर में गया और मस्तक पीटने लगे। पत्थर में मस्तक का ठोकर लगने के कारण रक्त की धारा बहने लगी। बार बार अम्बरीश यही कहा कि ऐ जगत के स्वामी, मैं अपने स्वार्थ के लिए आज तक कुछ नहीं मांगा तेरे से, लेकिन मैं प्रजाओं का एक राजा हूँ, तो प्रजाओं की भूख मिटाने के लिए कृपा करके आप मेरे अन्न के भंडार को भरवा दीजिए, कृपा कर दीजिए, ताकि अन्नों का दान करके और मैं अपने धर्म को बचा सकूं, मैं प्रजाओं का पालन कर सकूं। बस बार बार जब करुण पुकार चल रही है राजा के द्वारा, आरती हरण के कान में
जब यों पड़ी पुकार धीरे धीरे भर चला वह खाली कुठार। अपनी कृपा कटाक्ष से रखा भक्त का मान अंतिम बोरी खुद लिए आए श्री भगवान। क्षण मात्र में अन्न का भंडार प्रभु कृपा से पूर्ण हो गया और इस रहस्य को बताने के लिए हमाली का रूप बनाया, चिथड़ा पहना हुआ प्रभु, और एक बोरी को ला करके अंतिम डालते हुए दिखाई दिए। पद्मा और अम्बरीश की दृष्टि पड़ी, भैया आप कौन हैं? तो भगवान बोले मैं आपके ससुर जी का नौकर हूं जी, उनके द्वारा ये अन्न के बोरे भेजे गए, दुष्काल को जानते हैं इसीलिए, और ये सब उनके द्वारा हुआ है। तो अम्बरीश बोले ससुराल गए मुझे बहुत दिन हो गया भैया, मेरी ससुराल के बारे में कुछ समाचार बता दो ना। अब भगवान घबराने लगे, इनकी ससुराल में क्या हो रहा है मैं क्या जानूं, अब तो गड़बड़ है। जो ही अम्बरीश और पद्मा समीप में आए भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। समझने में देर नहीं लगी, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अम्बरीश राजा बोले कहे पद्मा ये एकादशी का ही प्रभाव है, परमात्मा की कृपा उनके जीवन से जोड़ देने के बाद में इसी तरह मिठास की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा हुई है तो पद्मा आज ये छलिया छल करके इस रूप में आए और दर्शन दे करके चले गए। तो अब हमारा दृढ़ संकल्प यहीं पर होगा कि एकादशी को हम दृढ़ता से कड़ाई से करेंगे तो भगवान की कृपा और अधिक होगी। तो ऐसा करें, दशमी को सवेरे भोजन करेंगे और दशमी तिथि में रात में कुछ नहीं खाएंगे। एकादशी के दिन निर्वाह के निमित्त फलाहार रहेगा और द्वादशी तिथि के दिन सवेरे भोजन करेंगे, रात में कुछ लेने वाले नहीं। तो इस नियम को पालन यदि हम करेंगे तो भगवान की अधिकाधिक हमारे ऊपर कृपा होगी और इस नियम के साथ एकादशी का व्रत प्रारंभ हो गया। तो जितनी चीनी डालोगे मिठास उतनी लगेगी, परमात्मा के लिए जितने समर्पण होंगे भगवान की उतनी ही कृपा होगी। भगवान प्रसन्न हो गया और अपने चक्र सुदर्शन से बोले कहे तुम मेरी उंगली में हो, परंतु मेरा आदेश है कि मेरा परम भक्त अम्बरीश और उनकी पत्नी पद्मा है, तो एकादशी के प्रभाव के कारण सदा मुझे उनकी रक्षा करने की प्रबल इच्छा हो रही है। इसलिए चक्र तुम कम से कम एक बार प्रतिदिन उनके राजधानी में चक्कर लगा करके आ जाया करो, और जब जब अम्बरीश और पद्मा के ऊपर विपत्ति आए तो तुम जड़ नहीं हो, तुम सजीव हो। जैसा मेरा रूप है उसी तरह से मेरे हथियार का स्वरूप भी है। जैसे मैं अंतर्यामी इसी तरह मेरे हथियार लोग भी अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सभी बात को जानने वाले हैं। तो कभी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में पद्मा और अम्बरीश को कहीं संकट दुख आया तो तुम निकल जाना और यहां से निकल करके तुम मेरे भक्त भक्ता की रक्षा करना। तो आज्ञा का पालन होने लगा। इधर जय जयकार होने लगी प्रजाओं की ओर से। तो दुर्वासा विचार किया मैं श्राप दिया, इसका तो कोई परिणाम नहीं हुआ, पता नहीं राजा कहां से अन्न लाए और उनकी प्रजा को किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं है। तो जब तक के मैं अम्बरीश को परास्त और ना कर लूं तब तक मेरे मन में शांति नहीं है। दुर्वासा को मालूम है कि द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को पति पत्नी भोजन कराते हैं, इसके बाद में प्रसाद पाते हैं। तो क्यों ना यही आधार लेकर के मैं उसे डिगाने का प्रयास करूं।
एक बार द्वादशी तिथि के सवेरे समय सूर्य उदय होने के पहले 60,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा जी अम्बरीश के दरबार में आए। एक महान आत्मा को शिष्यों के सहित देखकर गदगद हो गए। कहे आइए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज का जमाना होता तो कान पकड़ करके निकाल देते। मेरे को श्राप दे करके गए हो और मेरे घर में फिर क्यों आए हो, लेकिन कोई दुर्भावना उनके अंदर नहीं थी। बोलिए क्या सेवा करूं। कहे हम आपके यहाँ द्वादशी तिथि में 60,000 शिष्यों के सहित भोजन करना चाहते हैं, भोजन कराओगे। कहे अक्षय भंडार तो महात्माओं की सेवा के लिए है, आप लोग सरयू नदी से स्नान करके आ जाइए, तब तक भोजन तैयार हो जाता है। अब देखिए सरयू नदी में चले गए स्नान करने के लिए दुर्वासा, और बोले कहे शिष्यों मैं इतना भूखा नहीं हूं कि बिना बुलाए मैं राजा के यहाँ आऊं और भोजन पाऊं। मेरे आने का तात्पर्य है राजा रानी के एकादशी के व्रत को खंडित करना है। आपके यहाँ ठाकुर जी तो नहीं है, चरणामृत कहाँ मिलेगा। तो कटोरी में जल लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार अभिमंत्रित करके तुलसी दल पत्र डाल देंगे तो चरणामृत तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप कभी भी भोजन कर सकते हैं। राजा रानी ने व्रत को बचा लिया। 13 तिथि लग गई थी। इसके बाद आए दुर्वासा महाराज, कहे अम्बरीश जी हमसे छोटी सी गलती हो गई, 13 तिथि लग गई, बाद में पता चला और आप लोगों का व्रत खंडित हो गया होगा, आप लोग भोजन नहीं किए होंगे। कहे हम लोगों ने चरणामृत ग्रहण करके व्रत को बचा लिए। कहे मदांध, इतना बड़ा अपमान किया हमारा, हम एक बूंद जल ग्रहण नहीं किए और तुम राजा रानी चरणामृत ले लिए, अब तुम बचने वाले नहीं। उसी समय जटाओं को निकाला, यो झटका दिया, आग निकली और उस आग से कृत्या नाम की भयंकर राक्षसी जन्म लेकर के आ गए। कहे क्या आज्ञा है मुनि जी। कहे अम्बरीश को और पद्मा को भक्षण कर लो। जब दोनों को भक्षण करने राक्षसी जा रही थी तो भगवान बोले चक्र तुम्हें याद है ना मेरा आदेश, बस जाओ राक्षसी को समाप्त कर दो। बस चक्र आया और कृत्या राक्षसी को टुकड़े टुकड़े करके समाप्त कर दिए। चक्र ने पूछा महाराज अपराधनी तो मर गई, असली अपराधी दुर्वासा बाकी है, उसको भी समाप्त कर दूं क्या। कहे नहीं भैया ये महात्मा जी है जी, इनको छोड़ दो, लेकिन भक्त भक्ता को सताए हैं तो त्रैलोक्य में ऐसा घुमाना, तुम डराते रहना, ताकि जब तक के अम्बरीश की शरण नहीं आएगा तब तक के इसका निर्वाह होने वाला नहीं है। मेरे भक्त का इन्होंने अपमान किया। चक्र डराने के लिए जब उधर दौड़ने लगे तो दुर्वासा प्राण बचाने के लिए वहां से भागने लगे। तो आप लोग राम कथा पढ़ते हैं, जब भगवान राम के बाण से जयंत भागा तो उस समय चौपाई लिखा कि अरे जयंत तू अकेला अपराधी नहीं है रे, जो तुम त्रैलोक्य में भाग रहे हो, तेरे से पहले दुर्वासा भी अपराधी हो गया था। भा निराश उपजी मन तासा और जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जयंत की तुलना दुर्वासा ऋषि के साथ की गई क्योंकि वो भी त्रैलोक्य में भागा और ये भी प्राण बचाने के लिए त्रैलोक्य में भाग रहे हैं। भागते भागते किसी ने जब शरण नहीं दिया तो निराश होकर के दुर्वासा गए भगवान की शरण में। प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, आपका चक्र सुदर्शन मुझे मारने के लिए आ रहा है, चक्र आपका है बचा लो। बोले गलत जगह में आए हो दुर्वासा जी, मेरे पास आने से आपका प्राण नहीं बचेगा। कहे प्रभु चक्र आपका है, जैसा बोलेंगे वैसा करेगा, पहले चक्र मेरा था, अब मैं अम्बरीश को दे दिया हूं, मेरे पास अब ये चक्र ज्यादा नहीं रहता, उसके पास रहता है। भाई कोई काम आया उसको दे दिया।
प्रभु विनोद ना करें, अन्यथा मैं मारा जाऊंगा। विनोद की बात नहीं है, अभी देख लीजिए। अरे चक्र, यदि तू मेरा होगा तो मेरी आज्ञा पालन करके तू यहाँ से चला जा, और नहीं होगा मेरा तो जो तुम्हारी मर्जी होगी वैसा करो। तो भगवान की आज्ञा का पालन चक्र नहीं किया। दुर्वासा खड़ा था, उधर जाने लगे। प्रभु बोले तेरा प्राण मेरे यहाँ नहीं बच सकता, प्राण बचाना है तो। प्रभु बोले इसे हटाने का मुझको कोई अधिकार नहीं, मुझको कोई अधिकार नहीं। बिनु भक्तराज के पास गए, बिनु भक्तराज के पास गए, होगा तेरा निशान। होगा तेरा निशान नहीं, होगा तेरा निशान नहीं, होगा तेरा निशान नहीं, होगा तेरा निशान। समझ गया, वहां से भागा और भागते हुए अम्बरीश के पास आए। त्राहि माम रक्षा करो भक्तराज। समझ गए भयातुर है संत जी। मनसा वाचा कर्मणा पत्नी के साथ निश्चल भाव से एकादशी का व्रत करने पर परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर यदि है तो अरे चक्र, जहां से तू आया है वहां चला जा। इतना कहते ही चक्र वहां से हट करके चला गया। दुर्वासा को पता चल गया कि भगवान ने चक्र को अपने भक्त को समर्पित कर दिया है। तो कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना रहे, कुछ खोटा कार्य कर लेता है तो उसका सिर नीचे हो जाता है, झुक जाता है। कभी अड़ा हुआ शान के साथ सिर ऊपर नहीं होता, क्योंकि लज्जा और संकोच के कारण नर हो या नारी गलत कार्य करने के बाद में सदा उसका मस्तक झुक जाता है। इतने बड़े तपस्वी, खोटा कार्य हुआ तो सिर को झुका दिया। अम्बरीश ऐसा खड़े हैं तो दुर्वासा जी झुके हुए खड़े हैं। आप सब जानते हैं रावण जैसा प्रतापी, अब इनकी महिमा तो सबको मालूम है कि त्रैलोक्य पर विजय करने वाला रावण जब जानकी का हरण करने के लिए गया, खोटा कार्य करने के लिए गया, तो जानकी का हरण करते समय और रावण इधर उधर देखने लगा। ऐसा इत उत चित स्वान की नाई, जैसा कुत्ता देखता है ना, कोई मारने के लिए नहीं आ रहा है, इसी तरह इतने बड़े रावण गलत कार्य करने के बाद में देखता है कि मुझे कोई मारने के लिए तो नहीं आ रहा है। जब इतने महान बलशाली होकर के गए हो तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत। लेकिन मनुष्य के किए गए खोटा कर्म इंसान को डरा देता है, इंसान को झुका देता है। तो कहा जाता है जलन एक ऐसा रोग है कि अंदर की आग से मनुष्य स्वयं नीचा हो जाता है। दुर्वासा का सिर झुका हुआ है। भगवान शंख गदाधारी आए और दुर्वासा को लज्जित जान करके उनके हस्त को, हाथ को ऊपर किया। अंतिम है इस कथा का। उसके बाद में अम्बरीश राजा के एक हाथ को ऊपर किए। भगवान बोले अम्बरीश का मार्ग है भक्ति का मार्ग, दुर्वासा जी का मार्ग है तपस्या का मार्ग, और मुझे पाने के लिए अलग अलग मार्ग है। तो सुनो दुर्वासा जी, आज आपको ही निर्णय करना पड़ेगा। तपस्या के द्वारा लोग मुझे पाते हैं, योगाभ्यास से पाते हैं, समाधि लगा करके पाते हैं, कर्म कांड करके पाते हैं, उपासना भक्ति करके पाते हैं। तो बता जाइए किसके साथ मेरी जय जयकार होती है? तपस्वी भगवान की जय, योगी भगवान की जय, कि और कोई जय? अंत में दुर्वासा को कहना पड़ा मैं हार गया प्रभु, आज तक कोई नहीं कहा तपस्वी भगवान की जय, सदा यही कहते आए हैं। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। कहे प्रभु आज मुझे ज्ञान हो गया कि भक्ति से बढ़ करके कोई उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। तो आपको मैंने उस दिन संकेत किया था, ज्ञान के मार्ग पर जब इंसान चलता है तो पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रियों को मन के सहित अपने बल बूते पर बस जो करते हैं वो ज्ञान का मार्ग है।
परंतु मन और 10 इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं कि मुझसे संभलता नहीं है भगवान, आप संभालिए। इस मार्ग का नाम है भक्ति का मार्ग। तो कहा जाता है एकादशी का प्रभाव राजा और रानी ने प्राप्त किया। तो 1 महीने में 2 एकादशी, इसको तो सब लोग जानते हैं, फल बराबर होता है। परंतु सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बोले नर नारी प्रतिदिन एकादशी रह सकते हैं, रोज वाली एकादशी अलग है। क्या कि पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री, 10 इंद्रियां, 11वां मन को, ये सबको सदा भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, भक्ति के मार्ग में जाना प्रतिदिन का एकादशी है। तो वो एकादशी तो रहेंगे, साथ ही साथ इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रतिदिन की एकादशी का भी पुण्य तुमको प्राप्त होगा। आज महाराज अम्बरीश जी एकादशी का महात्म जब पूर्ण होता है, समय काल आने पर पति और पत्नी मांगे हुए वरदान माता एकादशी के द्वारा मरणोपरांत वैकुंठ धाम का भागी बना देना। तो आज पति पत्नी के लिए दिव्य विमान समयानुसार आए। प्रेम से बोलो एकादशी भगवती मातेश्वरी की जय। ये कहते राजा और रानी समयानुसार परम गति को प्राप्त। प्रेम से बोलो। इस तरह से आज एकादशी का व्रत करते हुए भक्त अम्बरीश परम गति को प्राप्त हो गए। इसी तरह कुछ काल के पश्चात इसी अयोध्या के राजगद्दी में राजा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जी को राज्य करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। भागवत में राजा सत्यवादी परम दानी राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है। जिस राजगद्दी पर एकादशी का व्रत करने वाले शोभायमान होकर के परम गति को चले गए, उसी राजगद्दी पर कुछ काल के पश्चात महाराज हरिश्चंद्र जी का राज्य कायम होता है। तो भागवत में हरिश्चंद्र की पावनी कथा आती है। हरिश्चंद्र जिनकी धर्म पत्नी का नाम है तारामती, अपने जमाने का ऐसा अनोखा राजा था, याचक जिसके दरवाजे पर मनवांछित चीजें पाते थे, मनवांछित चीजें पाते थे। जो करे प्रतिज्ञा वाणी से, जो करे प्रतिज्ञा वाणी से, वे पूरी करे दिखाई से। वे पूरी कर दिखलाते थे, वे पूरी कर दिखलाते थे, वे पूरी कर दिखलाते थे, वे पूरी कर दिखलाते। यदि महाराज हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र चंद्रमा के समान शीतल है, तो उनकी धर्म पत्नी का नाम तारामती। गगन में यदि चंद्रमा है तो वहां तारा का भी निवास है। तो हरिश्चंद्र और तारामती। भगवान ने राजा को सब कुछ दिया है, परंतु संतान नहीं है। नमक बिना फीके लगे और ज्यों सट रस पकवान, ऐसा ही सूना जगत अगर नहीं संतान। अपुत्र से गृहम शून्यम दिशा शून्यस्य बांधवा। तो तारामती को प्रति क्षण संतानहीनता की वेदना सताती रहती थी। आंखों में आंसू ली हुई अपने जीवन को बंध्या का जीवन समझ करके निराश हो चुकी थी। एक बार उनके मन में विचार आया, अब महाराज हरिश्चंद्र जी राज दरबार से होकर और रानी के भवन में जा रहे थे। उसी समय रानी हरिश्चंद्र के चरणों को पकड़ लेती है और बोली, कहे नाथ आप आगे जाने का प्रयास नहीं करना, आपसे मेरी विनती है, आज निर्णय करना होगा आपको। राजा भयभीत हो गया, क्या बात है देवी, कब बीतेगी दुख की
सुख के दिन अब आएंगे, कब सुख के दिन अब आएंगे, कब सुत का चंद्र बदन लखकर, कब सुत का चंद्र बदन लखकर दंपति मन में हर्ष लाएंगे। दंपति मन में हुड़ जाएंगे, दंपति मन में हुड़ जाएंगे, दंपति मन में हुड़ जाएंगे, दंपति मन में हुड़। आज आपको ये निर्णय करना होगा। रानी को संतान के कारण दुखी देख करके राजा भी गंभीर और प्रभावित हो गया। कहे देवी आज मैं जा रहा हूं संतों के पास, क्योंकि संत महात्मा ऐसे होते हैं कि कोई कमी का समाधान उसके द्वारा शीघ्र हो जाता है। तो महाराज हरिश्चंद्र संतों पर विश्वास करके और जब आगे बढ़े तो संतों की मंडली मिल गई। कहा जाता है मुद मंगलमय संत समाजो और जो जग जंगम तीर्थ राजो। प्रयागराज त्रिवेणी की तरह संतों की मंडली होती है। राजा जाकर के जब दंडवत गिरते हुए अपनी समस्या को संतों के सामने रखा तो संतों ने द्रवित होकर के बोले, कहे राजन आपका जीवन संतान के कारण नीरस है और हमारे से समाधान लेने के लिए आप आए हैं, तो आपके जीवन में रस पाना है संतान का, तो जल का देवता रसवान है, इसलिए आप वरुण देवता की यजन पूजन करो, आपकी कामना अवश्य ही पूरी होगी। महाराज हरिश्चंद्र संतों की सलाह से जल के देवता वरुण की पूजा की। वरुण देवता प्रसन्न हो गए। वरम ब्रूहि वत्स वरदान मांगो, क्या चाहते हो? कहे ऐ रसज्ञ परमात्मा केवल आपसे मेरी यही विनती है कि मैं निसंतान हूँ, आपकी दया से वंशज चलाने वाले एक पुत्र की मुझे कामना है, तथास्तु तेरी कामना पूरी होगी। आज वरुण देवता की कृपा से रानी तारामती गर्भाधान को प्राप्त कर लेती है। कुछ काल के पश्चात रानी के गर्भ से भक्त शिरोमणि रोहित कुमार जी का जन्म होता है। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। राजा पुत्र को पा करके जो कमी थी उस कमी को पूर्ण करके आबाद जीवन जीने लगा। एक बार राजा के मन में आए कि जिस परमात्मा ने कृपा करके अंतिम समय मुझे संतान का सुख दिया, तो क्यों न उस नारायण के निमित्त मैं राजसी यज्ञ करूं। तो लोगों से सलाह लिया, कहे राजसी यज्ञ करना है। तो उनके पुरोहित महाराज जी बोले कि राजसी यज्ञ करने पर और समस्त भूमंडल के राजाओं को जीतना होगा, इसलिए राजन यदि उस परम पिता परमात्मा नारायण को प्राप्त करके धन्य होना चाहते हो तो राजसी यज्ञ के बदले अश्वमेध यज्ञ करो। गुरुदेव के सलाह से अश्वमेध यज्ञ, गुरुदेव कौन है? वशिष्ठ महाराज जी। वशिष्ठ जी के सलाह से सरयू नदी के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 यज्ञ पूरा हो गया है राजा हरिश्चंद्र का। 100वां अश्वमेध यज्ञ जारी है। देवराज इंद्र का लगा खास दरबार। इधर राजा का यज्ञ प्रारंभ है और इधर देवराज इंद्र का सभा लगा हुआ है। नर्तकियां नाच रही है, गंधर्व लोग बाजा बजा रहे हैं। इसी समय जहां दरबार में ऋषि गण, देवर्षि गण, मुनि गण सब विराजमान हैं, देवराज इंद्र का आसन आप ही आप हिलने लगा, सिंहासन डोलने लगा। तो इंद्र घबरा गया और विश्वामित्र जी से बोले, कहे मुनि जी बताइए कि ये आसन कैसे हिल रहा है। तो विश्वामित्र बोले, कहीं का कील निकल गया होगा, कील नट बोल्ट थोड़ा ढीला हो गया होगा, इसलिए थोड़ा हिल रहा है।
नारद जी सामने खड़े थे। जी नहीं, आसन अपनी जगह में सुरक्षित है। इसका हिलने का कारण है कि इंद्र को बताया जा रहा है कि तुरंत आसन छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि दूसरा इंद्र आने वाला है। बस ये संकेत नारद ने किया, घबरा गया कि मेरा इंद्रासन छीना जा रहा है, तो विश्वामित्र के चरणों को पकड़ लिया, जो भी हो मुझे और मेरे आसन को बचा लीजिए। विश्वामित्र बोले, मेरी शरण में आने वाले का सदा कल्याण होता है। इंद्र देवता होकर चरण पकड़े हो, आपका कार्य हो जाएगा। तो नारद जी से पूछा विश्वामित्र, ये कौन है हरिश्चंद्र जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा है? क्योंकि चर्चा चली तो पता चल गया कि हरिश्चंद्र राजा 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र का पद प्राप्त करता है। तो कौन है ये हरिश्चंद्र? कहे, हरिश्चंद्र अयोध्या नरेश वशिष्ठ जी का परम शिष्य परम दानी राजा हरिश्चंद्र। तो विश्वामित्र महाराज बोले, कहे अच्छा अच्छा, वशिष्ठ जी का शिष्य है। अब वशिष्ठ मेरे बीच में बहुत दिनों से दुश्मनी चली आई है, तो जिसका गुरु वशिष्ठ रहे उसका शिष्य शांति से रह जाए, ये मैं नहीं चाहता। कहाँ जाएगा हरिश्चंद्र का दान, कहाँ जाएगा उनका धर्म, सबको भली भांति से दिला दूंगा। इंद्र मेरे रहते चिंता मत करो, तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा आसन सुरक्षित रहेगा। मैं हरिश्चंद्र को इंद्र कभी बनने नहीं दूंगा, उसके सत्य धर्म सबको डिगा दूंगा। डिगाना शब्द जब सुना तो दरबार में सूर्य नारायण जी बैठे हुए थे। उठा, बोले, कहे विश्वामित्र जी जरा वाणी को संभाल करके बोलना। मैं अभी तक के चुप रहा। हरिश्चंद्र जी मेरा वंशज है, सूर्य वंश में उसका जन्म हुआ है, और आज तक के सूर्यवंशी राजाओं को किसी ने डिगाया नहीं है। और आपने कहीं डिगाने का प्रयास किया तो सब लोग सुन लो, समाज में बैठे हुए, आपके सहित इसका परिणाम बड़ा गंभीर होगा। सूर्य नारायण बोले, ऐसा गंभीर? यदि सूर्य वंश का सत्य दिगा, ब्रह्मांड भस्म कर डालूंगा, ब्रह्मांड भस्म कर डालूंगा। अपने जीते जी अपने कुल पर, अपने जीते जी अपने कुल पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। मैं आंच नहीं आने दूंगा, मैं आंच नहीं आने दूंगा, मैं आंच नहीं आने दूंगा, मैं आंच नहीं आने। सूर्य नारायण का रोष जोश सुना, सब लोग तितर बितर होकर के भाग गए। विश्वामित्र ने इंद्र से कहा, चिंता मत करो, आज मैं अवधपुर जाऊंगा और ऐसा कार्य करूंगा जिससे इंद्र तुमको सफलता मिलेगी। आश्वासन दिया। रात का ब्राह्म मुहूर्त है, 4 बजे भिनसारा, और विश्वामित्र अवधपुर में प्रवेश कर गए। महाराज हरिश्चंद्र शयन कक्ष में खर्राटे नींद में सो रहा था। छोटा सा रूप बनाया, क्योंकि कल ही बताया गया संतों में महिमा होती है, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राकम ईशत्व आदि शक्तियां। छोटा रूप बनाए और महाराज के मुख में जाकर के ऊपर में छोटा रूप बना करके बैठ गया। समय का इंतजार किए, और राजा गाढ़ी नींद के कारण जब खर्राटे नींद लेने लगे तो कभी मुख खुल जाता है तो कभी मुख बंद हो जाता है। अवसर मिला, मुख द्वार से अंदर गया और कंठ के इस भाग में आकर अंदर में बैठ गया जहां पर गड्ढे का भाग है। यहाँ हीता नाम की एक नाड़ी होती है गड्ढे की जगह में। नर नारी यहीं से स्वप्न देखता है। तो अंदर स्वप्न की जगह में जब बैठा तो स्वप्न दिखा रहा है हरिश्चंद्र राजा को। क्या देखा कि मैंने स्वप्न में संपूर्ण राज्य का दान विश्वामित्र जी को कर दिया। कौशिक मुनि को मैंने दान
दे दिया, ये दिखाया स्वप्न और बाहर निकल गया। राजा की नींद खुली, पर्यंक में बैठा। राजा सोचा अजीब सा स्वप्न है, मैंने राज्य का दान विश्वामित्र को दे दिया, तो देखा हुआ स्वप्न क्या सत्य हो सकता है? तो अंतरात्मा से आवाज आई कि हरिश्चंद्र राजा, अपना जब सपना है तो सपना भी अपना है, आपको ये राज्य धर्म के अनुसार देना होगा। दृढ़ संकल्प कर लिया कि देखा हुआ स्वप्न का राज्य मैं विश्वामित्र को अवश्य ही दूंगा, अब मेरा कोई अधिकार नहीं। इसी समय से महाराज हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र की पावनता प्रारंभ होती है कि उन्होंने देखे हुए स्वप्न को भी टालने का प्रयास नहीं किया। जब स्वप्न हमारा है तो दान हम अवश्य ही देंगे। राज्य के लोभ के कारण राजा उसे टाल सकता था, अरे स्वप्न की बात है, कौन मानने के लिए तैयार, लेकिन स्वप्न मेरे शरीर का है इसलिए मैं अवश्य ही दान दूंगा। ये कहते हुए सत्य को उन्होंने अपनाया, तो यहीं से उनकी जीवन यात्रा में महाराज हरिश्चंद्र की सत्यवादी होने के लिए सत्य यात्रा प्रारंभ होती है। चारण भाट लोग आए परंतु निराश होकर के चले गए। विश्वामित्र महाराज सोचा राजा ने स्वप्न में मेरे को दान दिया है तो चलो देखें भला क्या है। तो एक दूसरा महात्मा का रूप बनाया ताकि मेरे को पहचान ना सके, और छल से आए। महाराज हरिश्चंद्र की जय हो, परम धर्मात्मा राजा की जय हो, दानी की जय हो, ये कहते प्रवेश किया। महाराज मुनि जी के चरणों में हरिश्चंद्र का प्रणाम, कल्याण मस्तु, कहिए मैं क्या सेवा करूं? तो विश्वामित्र दूसरे महात्मा के रूप में बोले, यज्ञ हेतु दरकार है मुद्रा 5000। कहे राजन मुझे एक यज्ञ करना है इसलिए 5000 मुद्राओं की जरूरत है। यों ही चाबी निकाल करके जब फेंकने लगे तो विश्वामित्र चाबी गुच्छे उठा लिया। कहे राजन रोष है कि जोश है कि होश है? कहिए मुनि जी। कहे आपने आज रात में कुछ स्वप्न देखा। विश्वामित्र को मैंने संपूर्ण राज्य दे दिया। क्यों रे धर्मांध राजा, धर्म के अंधे, जब किसी को तुमने दान कर दिया तो क्या अधिकार है चाबी फेंक करके 5000 मुद्राओं को खजाने से देना? तो बोले मुझसे भूल हो गई, क्योंकि आदत पड़ी है सदा दान देने का, इसलिए क्षमा करेंगे। कहे मैं अवश्य ही दान दूंगा जो मैंने संकल्प किया। तो बोले मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था, मैं ही विश्वामित्र हूँ। तुमने मेरे को 5000 मुद्राओं का दान देने को कहा, उसका निर्णय तो बाद में करूंगा। पहले ये निर्णय है कि तुमने राज्य का दान दिया कि नहीं दिया। चाबियों को देते हुए हरिश्चंद्र राजा बोले चंद्रमा की शीतलताएं समाप्त हो जाए, कर की रेखाएं मिट जाए, लेकिन सूर्यवंशी राजाओं की प्रणाली है प्राण जाए तो जाए लेकिन प्रण कभी ना जाए। ऐ तपोधन ये चाबियां अवधपुर की है, आप रखिए और सिर का ताज निकालने के लिए कहिए तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूं। अब इस अवध नगर में मेरा कोई अधिकार नहीं है। चाबियों को जब दे दिया विश्वामित्र को तो एक बात याद रखना कि विश्वामित्र जी राज्य लेने नहीं गया है। राज्य लेने के बहाने राजा को डिगाने के लिए गया है। राजा मोह में आ जाएगा तो कह देगा कि हम दान नहीं देंगे, तो राजा का सत्य और धर्म नष्ट हो जाएगा। इंकार करने पर तो अब विचार करने लगा विश्वामित्र, कहे वारे राजा कितना तो महादानी है, तो क्या मैं जा करके इंद्र को बता दूं कि राजा बहुत बड़ा दानी है? मैं हार करके आ गया। विश्वामित्र को इतनी जल्दी हार पसंद नहीं है, मैं राजा को डिगा करके ही रहूंगा। तो उन्होंने बहाना किया, कहे राजन तुमने तो दे दिया दान, मैं समझ गया, परंतु ये अधूरा दान है राजन। जब तक के तेरी अर्धांगिनी पत्नी तारामती की सहमति नहीं होगी तब तक के हम दान लेने वाले नहीं।
मुनि जी की जय हो। सहधर्मणी को मैं संकेत कर दूं, इस विचार से जब आया हरिश्चंद्र राजा और तारामती को स्वप्न के बारे में जब बताए, सुनते सुनते रानी की आंखों में आंसू आने लगे। तो रानी संवाद को सुन करके कुछ समझ करके रो रही है, लेकिन रानी को रोते देख करके राजा कुछ अलग समझ रहा है। इनका समझना अलग है और रानी का समझ करके रोना अलग है। तो जब तक के समाधान नहीं हो पाता तब तक के निवृत्ति नहीं होती। तो कभी कभी बड़ा धोखा होता है, बिना जाने समझे रानी अपने ढंग से रो रही है और हरिश्चंद्र जी अपने ढंग से सोच रहा है। एक सत्य घटना मैं विद्यार्थी जीवन का आपके सामने बताऊं कि कभी कभी कैसे धोखा होता है अजान में। मैं हाई स्कूल में दुर्ग में पढ़ रहा था, तो दुर्ग के पुराना बस स्टैंड, अब तो नया बन गया है, दुर्ग के पुराना बस स्टैंड से प्राइवेट गाड़ी चलती थी और बहुत देर के बाद में चलती थी, प्राइवेट कंपनी की। तो जब दुर्ग के पुराना बस स्टैंड से बालोद जाने के लिए भीड़ अपार जब लग गई, क्योंकि बहुत देर के बाद में अब बस छूटेगी, भीड़ ज्यादा है। अब वो बस निकली और कचहरी चौक के पास और आई, तो इलाहाबाद के पंडे लोग गंगा जल के डिब्बे लेकर के और खड़े हैं। कहाँ जाना है? बालोद जाना है। डिब्बे ऊपर रखो, अंदर आ जाओ। बोले उतने दूर से हम आए हैं। तो डिब्बे को ऊपर रखने के बाद में डिब्बा कहीं गिर गया तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए एक एक डिब्बे के पीछे एक एक सवारी का कीमत ले लो। कहे आदमी के बैठने के लिए जगह नहीं है, डिब्बे रखने के लिए कहाँ जगह मिलेगा? चलना है, चलना है, जाना तो था। डिब्बे को ऊपर रख दिए, अंदर में चले गए। बसंत टाकीज के पास गंजपारा में जब गाड़ी पहुंची तो देवार लोग आए, झुंड के झुंड। तो देवार लोग बर्तन रखे होते हैं, पेज पसिया तो आप सब जानते हैं ना, जिसमें दाना ना रहे, वो पेज पसिया को बर्तन में डाल करके उसको बांध करके देवार लोग खड़े हैं। कहाँ जाना है? बालोद जाना है। ऊपर करो, ऊपर कर दिया बर्तन को। देवार लोग अंदर आ गए। जब पुलगांव नाका के पास बस पहुंची, पहले से भीड़ थी, इधर उधर डगमगाने लगी बस, तो उसके कारण देवार के पसिया वाला बर्तन उलट गया। उलटने के कारण वहां से हम निकलना शुरू किया। अब वहां अंदर में खड़े हुए इलाहाबाद के पंडे लोग बोले, इसीलिए कहा था कंडक्टर साहब आपको कि एक एक सवारी का पैसा ले लो, इतना बड़ा नुकसान हो गया, गंगा जल के डिब्बे फूट गए और देखो गंगा जल निकल रहा है, क्योंकि खिड़की के मार्ग से और दिखाई दे रहे हैं ऊपर से निकल रहा है। अंदर में नर नारी बैठे हुए हैं, गंगा जल है, हाँ, तो खिड़की से हाथ को निकाल करके ऐसा गंगा जल कहाँ मिलेगा, ऐसा गंगा जल कहाँ मिलेगा, ऐसा गंगा जल कहाँ मिलेगा। वो देवार वाला पसिया को गंगा जल जान करके धोखा में पीना शुरू किए। कुछ दूर में आज जा करके जब गाड़ी खड़ी हुई, देखो वाला क्या होता है, वहां जब इलाहाबाद के पंडे ऊपर देखे, जय हो गंगा मैया, हमारा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, ये किसी का बर्तन है, अस्त व्यस्त हो गया है। तो कंडक्टर पूछे किसका बर्तन है? देवार लोग बोले हमारा बर्तन है। जा करके देखे तो बर्तन अस्त व्यस्त। अब देवार लोगों की भाषा तो जानते हैं, अरे मोर फंस गया रे कर करके, और जोरों से चिल्लाना शुरू किया। लज्जा संकोच के कारण आए, पता चल गया अंदर में बैठे हुए सभी लोग लज्जित हो गए। हो न गया धोखा में देवार के पसिया को गंगा जल जान करके पी गए। तो इस तरह से अजान में कभी कभी कुछ बात सामने आ जाती है। तो रानी अपने ढंग से रो रही, राजा कुछ अपने ढंग से सोचा। तो देवी रोने का कारण क्या है? महाराज श्री जी, आपकी धर्म पत्नी होने के नाते आज मेरी छाती फूल रही है। आप दान दिए हैं ना, और मैं आपकी पत्नी हूं। जिस समय मैं कहीं बाहर निकलूंगी तो लोग उंगली उठा करके कहेंगे यही है राजा हरिश्चंद्र की रानी तारामती, जिस राजा ने स्वप्न में दान किया। तो आप तो दान किए, लेकिन पत्नी होने के नाते और मैं इस सौभाग्य को प्राप्त करूंगी। सपने में जिसने दान किया उनकी रानी
के दानी होंगे, आप दान दे के दानी होंगे, मैं बिना दिए यश पाऊंगी।